राधे राधे। ठंड का महीना स्टार्ट हो गया है और मार्गशीर्ष के महीने से ठंड होना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन उतनी ठंड नहीं होती है। तो हमें मार्गशीर्ष के महीने में हल्की ठंड में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, चलिए वो भी जानते हैं। हम यहाँ पर अपने केशव बाबू को स्नान कर रहे हैं और इस समय हमें हल्के गुनगुने पानी से, ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं, हल्के मीडियम गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान करना प्रारंभ कर देना चाहिए और उन्हें हल्के ऊनी वस्त्र पहनाना भी प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय जैसे इनर है या कोई शॉल है या हल्के वेलवेट के कपड़े हैं, ये सारे कपड़े पहनाना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इस महीने में सुबह और शाम की ठंडी होती है। दोपहर दोपहर में तो इस महीने में थोड़ी थोड़ी तो अभी भी धूप निकल रही है, तो इसलिए हमें हल्के ऊनी वस्त्र लड्डू गोपाल जी को पहनाने चाहिए, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है। गुनगुने पानी से स्नान कराना चाहिए। और इत्र कौन सा लगाना चाहिए, तो जाड़े के महीने में केसर का इत्र लगाया जाता है या गुलाब का। चंदन का इत्र ठंडा होता है, इस वजह से चंदन का इत्र नहीं लगाया जाता। मोगरे का भी इत्र लगा सकते हैं, कोई सा भी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा मौसम के अनुसार परिवर्तित की जाती है। इसीलिए अब लड्डू गोपाल जी को हमने यहाँ पर एक हल्की सी ड्रेस पहना दी है। और राधा रानी का स्नान हो गया था, राधा रानी का स्नान नहीं दिखाया है। अब उसके ऊपर से ये जो हल्की वाली जो ऊनी पोशाक आती है वो उन्हें पहना देंगे, क्योंकि अभी तो सर्दी ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी सर्दी होना स्टार्ट हो गई है, तो हम लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में सभी लोग थोड़ी सी सही लेकिन हल्की फुल्की ठंड लगती है और लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लगती है, तो हमने उनको वस्त्र पहना दिए। फिर कुंजू बाबू, बिहारी जी सभी को तैयार कर देंगे। राधा रानी का स्नान पहले ही हो चुका था और राधा रानी मंदिर में विराजमान है। लड्डू गोपाल जी को हल्की ठंड में हमें कितने बजे उठाना चाहिए, तो जितने बजे, कम से कम 8 बजे तक या 7 बजे तक या उसके बाद भी अपने भाव के अनुसार लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। अगर जिस तरह मौसम चल रहा हो उसके अनुसार लड्डू गोपाल जी को जगा, क्योंकि अभी ज़्यादा कोई सर्दी नहीं चल रही है। सभी को मंदिर में शॉल ओढ़ा दिया है, जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को मंदिर में शॉल ओढ़ा कर बैठाला है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष के महीने में लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से सेवा की जाती है और इस दिन भी तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मार्गशीर्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है, क्योंकि इसी दिन ही गीता उत्पत्ति हुई थी और गीता श्री कृष्ण जी के मुख से निकली थी, तो इसीलिए इस दिन गीता का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अब हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार होकर बैठ गए हैं, राधा रानी भी। अब उनकी पूजा करेंगे। लड्डू गोपाल जी को मार्गशीर्ष के महीने में किस चीज़ों का भोग लगाएं, तो जैसे कि हल्की मूंगफली है, हल्की भुनी हुई मूंगफली है, तिल गुड़ की पट्टी है, काजू है, इन सब चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, या फिर भाव अनुसार कुछ भी भोग में लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। और अब सभी को तिलक कर देंगे, सारे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि अभी हल्की ही ठंड पड़ रही है तो अभी चंदन का तिलक लगा रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी पड़ना प्रारंभ हो जाएगी तो लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक फिर नहीं लगाया जाता है। जाड़े के महीने में लड्डू गोपाल जी को कौन सा तिलक लगाया जाता है, तो उस पर भी अगर आप सभी लोग कहेंगे तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो है एकादशी के एक दिन पहले की वीडियो, तो अभी एकादशी तिथि, अभी दशमी तिथि की है ये वीडियो, एकादशी अभी लगी नहीं है। और लड्डू गोपाल जी को तिलक कर दिया है, राधा रानी को भी तिलक कर दिया। और आज पुष्प नहीं थे तो बिना पुष्प के ही पूजा कर लेते हैं। सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी के लिए खीर बनाई थी, तो उनको खीर का साबूदाने की खीर का भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को। हल्की गर्म चीज़ों का ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। आप धूप दिखा देंगे, दीप दिखाएंगे और फिर लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। ऐसे ही सभी मंदिर में भी आरती कर लेंगे और इसी तरीके से साधारण तरीके से लड्डू गोपाल जी की पूजा हो जाएगी। तो मार्गशीर्ष के महीने में ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। जिन लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्नान
का नियम ले रखा है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे तो उनकी सेवा फिर अलग तरीके से होगी। नहीं तो नित्य प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए। और अपने लड्डू गोपाल जी को जो खीर बनाई थी वो खीर का भोग लगा देंगे। और अब लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। आरती हो गई है, अब लड्डू गोपाल जी को धूप दीप दिखाएंगे और बस आरती हो गई है। इसी तरीके से हल्की सर्दी में लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपके कोई कमेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और लड्डू गोपाल जी को पानी भी पिला दिया है केशव बाबू को। अब हाथ जोड़ लेंगे और फिर प्रणाम करेंगे। और इसी तरीके से सुबह की पूजा होती है लड्डू गोपाल जी राधा रानी की माघ शीर्ष के महीने में। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा और दर्शन कर लीजिए हमारे केशव बाबू के, किशोरी जी के, बिहारी जी के, कुंजू बाबू के, सभी के दर्शन कर लीजिए। सभी राधा रानी को कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी को भी राधे राधे।